पहाड़ों की चोटियों पर सुबह की पहली सुनहरी किरणें फैल रही हैं। रुद्राक्ष के पिता मजबूती से स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए हैं। कार के अंदर रेडियो पर मंद स्वर में भजन बज रहे हैं जो हवा में घुल रहे हैं। दादाजी पिछली सीट पर बैठकर खिड़की के कांच पर हाथ रखे हुए हैं, बाहर की घनी हरियाली को निहार रहे हैं। रुद्राक्ष अपनी मां के कंधे पर सिर टिकाए हुए है, उसकी आंखें आधी बंद हैं। कार एक बहुत ही संकरी पहाड़ी सड़क पर रेंग रही है। सड़क के एक तरफ ऊंचे पत्थर हैं और दूसरी तरफ गहरी ढलान। टायर सड़क की कंक्रीट पर धीमी और लयबद्ध आवाज कर रहे हैं। इंजन की गड़गड़ाहट शांत है। कार का हर मोड़ एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। रुद्राक्ष के पिता एक तीखे मोड़ पर गाड़ी को धीरे से घुमाते हैं। सड़क के किनारे लगे पेड़ तेजी से पीछे छूट रहे हैं। गाड़ी के अंदर का माहौल पूरी तरह से निश्चिंत है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। वे बस आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ों की गोद में, एक सुरक्षित और सुखद यात्रा के साथ। अचानक सड़क के बीचों बीच एक लंगूर आकर बैठ जाता है। पिता का पैर ब्रेक पर पूरी ताकत से पड़ता है। टायर सड़क की सतह पर घिसटते हैं। एक तीखी और कान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंजती है। कार झटके के साथ आगे की ओर झुकती है। रुद्राक्ष का सिर आगे की सीट से टकराने से बचता है। कार लंगूर से महज कुछ इंच की दूरी पर रुक जाती है। इंजन की आवाज बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। लंगूर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। वह अपनी गहरी, स्थिर आंखों से सीधे रुद्राक्ष की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता है। गाड़ी के अंदर सब लोग घबराए हुए हैं। मां का हाथ रुद्राक्ष के कंधे को जोर से जकड़ लेता है। पिता की सांसें तेज हैं। वे स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए हैं कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। कुछ पल बीतते हैं, फिर लंगूर धीरे से उठता है और जंगल की घनी झाड़ियों में ओझल हो जाता है। पिता ने गियर बदला और कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। टायर अभी कुछ ही मीटर चले थे कि अचानक सामने का दृश्य देख सबकी सांसें थम गईं। सड़क का अगला हिस्सा पूरी तरह से गायब था। वहां केवल पत्थरों का मलबा और नीचे एक गहरी अंधेरी खाई थी। कार का अगला टायर उस ढही हुई सड़क के किनारे से महज 2 फीट दूर जाकर रुका। खाई से ठंडी हवा के झोंके ऊपर आ रहे थे। अगर लंगूर ने उन्हें कुछ सेकंड पहले न रोका होता तो कार सीधे उस खाई में गिर जाती। सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन की हल्की गूंज भी शोर लग रही थी। पिता ने इंजन बंद कर दिया। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप रहे थे। मां ने रुद्राक्ष को अपनी बाहों में कस लिया। दादाजी ने खिड़की से बाहर उस खाई को देखा और उनके मुंह से एक धीमी प्रार्थना निकल गई। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ जोड़ लिए। उस खाई की गहराई और सड़क का विनाश देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। सब बस एक दूसरे की ओर देख रहे थे, इस एहसास के साथ कि वे अभी-अभी मौत के मुंह से वापस आए हैं। शाम का सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा है। बगीचे की घास पर लंबी परछाइयां फैल गई हैं। रुद्राक्ष घर के बगीचे में एक पत्थर की बेंच पर अकेला बैठा है। आसपास का वातावरण शांत है। तभी उसे अपने पीछे पैरों के चलने की आहट महसूस होती है। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर देखता है। एक वृद्ध साधु वहां खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वे रुद्राक्ष के पास आकर रुकते हैं। साधु अपनी उंगली उठाकर रुद्राक्ष की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, बेटा, जिस पर हनुमान जी की छाया हो उसे काल भी नहीं छू सकता। रुद्राक्ष के कान इन शब्दों को सुनते ही चौंक जाते हैं। वह तुरंत अपना सिर ऊपर उठाकर साधु के चेहरे को गौर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं है। बगीचे में केवल खाली हवा बह रही है। रुद्राक्ष अपनी जगह से उठकर तेजी से इधर उधर देखता है। रुद्राक्ष का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह बेंच पर वापस बैठ जाता है। उसकी नजरें उस जगह पर टिकी हैं जहां कुछ सेकंड पहले साधु खड़े थे। रात के सन्नाटे में रुद्राक्ष दादाजी के पास बैठता है। दादाजी संजीवनी पर्वत की कथा सुनाते हैं।
रुद्राक्ष कल्पना करता है कि हनुमान जी ने पूरे हिमालय को एक हाथ पर उठा लिया था। वह समझ जाता है कि भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। रुद्राक्ष धीरे से दादाजी की गोद में सिर रख देता है। कमरे में जलता हुआ दीपक अचानक हिलने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। बाहर हवा चल रही है, लेकिन भीतर उसे गहरी शांति महसूस होती है। वह फुसफुसाता है, हनुमान जी। उसकी सांसें स्थिर हो जाती हैं। विश्वास का धागा अब और मजबूत हो चुका है। जहां सच्ची आस्था होती है, वहां चमत्कार जीवन का हिस्सा बन जाते हैं।